देखो, अब कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मैंने आपको समझाया कि कोई भी सीक्वेंस an वो किसी रियल नंबर l को कन्वर्ज कब करेगी, जब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर m मिल जाए, यानी एक स्टेज मिल जाए, एक नेचुरल नंबर मिल जाए, सच डैट उसके बाद वाली सारी टर्म्स का डिफरेंस किसी एक फिक्स्ड नंबर l के साथ एप्सिलॉन से भी कम हो। डिफरेंस एप्सिलॉन से भी कम हो। डिफरेंस जितना कम होगा, टर्म्स उतनी नज़दीक होंगी l के साथ। ठीक है। द रियल नंबर l इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an। ठीक है। इन सच अ वे वी राइट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l। लिखने का तरीका क्या है? अगर कोई सीक्वेंस an l को कन्वर्ज करते हैं तो उसे ऐसे लिखते हैं, या फिर an टेंड्स टू l एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये पूरा लिखा जाएगा, an टेंड्स टू l एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है। If the limit of the sequence exists, then the sequence is said to be convergent sequence। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी मुझे एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है कि सारी सीक्वेंस उसकी तरफ कन्वर्ज कर रही है, तो उसे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द सीक्वेंस 1/2n-1 इज कन्वर्जेंट। हमारी जो ये सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है। ओसिलेट और डाइवर्जेंट अभी हम नहीं कर रहे हैं। एक बार आप कन्वर्जेंट को समझिए, सिर्फ 1/2n-1। जैसे ही मैं n को 1 रखती हूँ तो ये नंबर क्या बनेगा? 2 हो जाएगा, यानी पहली टर्म क्या आएगी? 1। अगर मैं n को 2 रखती हूँ तो 2 2 ज़ा 4 -1 यानी 1/3। n को मैं 3 रखूँगी तो ये 1/5 बन जाएगा। n को मैं 4 रखूँगी तो ये 1/7 बन जाएगा। ये टर्म 1 से कम होती चली जाएगी। सेम आर्ग्यूमेंट कि 1 यहाँ एक नेचुरल नंबर है, 1 एक पॉजिटिव नंबर है, 2n-1 किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये कभी 0 के लेफ़्ट तो जाएगा नहीं, और n कभी n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। देखिए, n नेचुरल नंबर है, वो कभी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता। इन्फिनिटी एक सिंबल है। ठीक है। हमेशा n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? कि हम बहुत आगे से आगे टर्म्स लेते जा रहे हैं। ठीक है। इन्फिनिटी एक सिंबल है सिर्फ। तो n जब इन्फिनिटी होगा, n एग्जैक्ट इन्फिनिटी कभी नहीं होगा, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 0 कभी नहीं आएगी, लेकिन ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ जाएगी इस सीक्वेंस की बढ़ती हुई टर्म्स, तो इसे हम कन्वर्जेंट कहेंगे। इसके विपरीत अगर मैं 2n की बात करूँ, देखिए यहाँ इनको 1 रखेंगे तो ये सीक्वेंस क्या बनेगी? 2। अगर इनको 2 रखूँगी तो बनेगी 4। n को 3 रखेंगे तो 6, 2 4 6 8 10। ये सीक्वेंस आगे आगे बढ़ती जा रही है। किसी एक पर्टिकुलर नंबर को ये कभी पर्टिकुलर नंबर की तरफ कभी नहीं जाएगी। ठीक है। तो ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट। 2n इज़ नॉट कन्वर्जेंट। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सीक्वेंस an इज़ कन्वर्जेंट टू l if for each epsilon greater than 0 the difference between each term of the sequence and l is less than epsilon आफ्टर लीविंग फर्स्ट m-1 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्या कह रहा है? कि सीक्वेंस की पहली m-1 टर्म्स को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स किसके नज़दीक हो? l के। देखिए, मैंने आपको जब कन्वर्जेंट की डेफिनेशन करवाई थी तब बताया था कि हमारे पास an मोड ऑफ an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, यानी m और m के बाद वाली सारी टर्म्स n रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारी टर्म्स को, इन्फिनिटी तक जाने वाली सारी टर्म्स को, वो सारी टर्म्स का डिफरेंस l के साथ एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। अगर मैं इसे खोलकर लिखूंगी तो मोड वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन, तो यानी माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी ये वाली वैल्यू, यानी an माइनस l लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन। दोनों में तीनों में हमने l ऐड कर दिया। यहाँ l ऐड किया तो l माइनस एप्सिलॉन बना, यहाँ l ऐड किया तो ये l बन गया, an बन गया, और यहाँ l ऐड किया तो ये l प्लस एप्सिलॉन बन गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इस कंडीशन के साथ an बिलोंग्स टू l बिटवीन l माइनस एप्सिलॉन, ओपन इंटरवल कहिए, an बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। कब? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी m और m के बाद वाले सारी टर्म्स किस में जाएंगी? इस इंटरवल में जाएंगी, यानी a m जो टर्म है वो भी इस इंटरवल में बिलोंग करेगी, am+1 जो टर्म है वो भी सीक्वेंस के इंटरवल में बिलोंग करेगी, अप टू सोन an टर्म वो भी इसमें बिलोंग करेगी,
कोई भी AP टर्म वो भी इस इंटरवल में बिलोंग करेगी, सारी टर्म्स इस इंटरवल में बिलोंग करेंगी। किसके बाद? M के बाद वाली, यानी 1 से लेकर M-1 टर्म्स कहाँ है हमें नहीं पता। रियल लाइन पर कहाँ पर हैं ये टर्म्स हमें नहीं पता, लेकिन M और M के बाद वाली सारी टर्म्स किसी L की नेबरहुड, इसे L की नेबरहुड भी कह सकते हैं, L की नेबरहुड में लाई करेंगी। जैसे जैसे हम L की नेबरहुड छोटी या बड़ी करेंगे, देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ कहीं L है, L की नेबरहुड, ये भी L की नेबरहुड है भाई, ठीक है। और अगर ये भी L की नेबरहुड है, मैं इसे L-ε1 और L+ε1 करेंगे, ठीक है। ये नेबरहुड, जैसे जैसे नेबरहुड कम या ज़्यादा होगी, नेबरहुड छोटी या बड़ी होगी, हमारे पास ये स्टेज चेंज होती रहेगी, ये स्टेज, ठीक है। हो सकता है इस बड़ी स्टेज के लिए, बड़ी नेबरहुड के लिए मुझे M की वैल्यू कम मिल रही हो और इस छोटी के लिए मुझे M की वैल्यू ज़्यादा मिल रही हो, ठीक है। लेकिन एक स्टेज ज़रूर मिलेगी कि उसके बाद वाली सारी टर्म्स इस नेबरहुड में लाई करें, L की नेबरहुड में लाई करें, ठीक है। देखिए इस चीज़ को आपकी बुक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से। यहाँ पर कंसिडर अ सीक्वेंस AN 1/n, ठीक है। AN क्या लिया? 1/2, ये सीक्वेंस बन गई। अगर कोई हम एप्सिलॉन 1/50 सिलेक्ट करता है, देन द फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस लाई आउटसाइड द इंटरवल। तो पहली 50, अगर मैं एप्सिलॉन को 1/50 ले लूँ, ठीक है, और L मेरा कितना है? 0, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? 0 - 1/50 और 0 + 1/50। तो इस सीक्वेंस की, जो हम ये सीक्वेंस बना रहे हैं, यहाँ कहीं 0 है, ये 1 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ 1/3 हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, अप टू सोन। तो पहले यहाँ कहीं मान लीजिए 1/50 है, ठीक है। पहली 50 टर्म्स तो बाहर रहेंगी, लेकिन उसके बाद वाली इनफाइनाइट, टोटल कितनी टर्म्स है? इनफाइनाइट में से अगर मैं कुछ फाइनाइट टर्म्स हटा दूं तो भी कितनी टर्म्स बचेंगी? इनफाइनाइट, यानी सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स इस नेबरहुड में जाएं, ठीक है ना। क्लियर? तो हम इसीलिए सीक्वेंस को कहेंगे वो 0 को कन्वर्ज कर रही है। मुझे 0 एक ऐसा नंबर मिल रहा है कि किसी एप्सिलॉन कुछ भी सिलेक्ट करने पर मुझे एक स्टेज मिल रही है कि उसके बाद वाली सारी टर्म्स उसकी नेबरहुड में जा रही हैं। एप्सिलॉन को 1/60 लेंगे तो इस तरीके से होगा, एप्सिलॉन को 1/100 लेंगे तो इस तरीके से होगा, ठीक है। यानी फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन, कुछ भी एप्सिलॉन लें हम, हर एप्सिलॉन के लिए मुझे एक M मिलेगा, और ये M किस पर डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन पर। जैसे जैसे हम एप्सिलॉन चेंज करेंगे, M की वैल्यू भी चेंज होगी, और M की वैल्यू चेंज होने के बाद क्या मिलेगा मुझे? कि डिफरेंस, सीक्वेंस की टर्म्स का डिफरेंस एक फिक्स्ड नंबर L के साथ एप्सिलॉन से भी छोटा है, ठीक है।